तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज सीटेट के बारे में। तो थोड़ी सी चर्चा करें, जो पिछला सीटेट हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है, इस बार जो पेपर होने वाला है इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हो कि ये पेपर तो 7 जुलाई को कन्फर्म है आपका, कि ये परीक्षा 7 जुलाई को आपकी हो जाएगी। लेकिन आइए दोस्तों, बात करते हैं जो परीक्षा आपकी पिछली बार हुई थी उसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चाएं करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि 21 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी, 21 जनवरी को परीक्षा में थोड़ी सी समस्या देखने को मिली थी। समस्याएं क्या थी? सबसे पहली समस्या ये थी कि आपत्ति वाले प्रश्न का क्या हुआ। ठीक है, आपत्ति वाले प्रश्न का कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरा काम कि जो 1000 रुपये बच्चे लगाए थे उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अगर देख लेते हैं वहाँ पर पेपर लीक। ठीक है, जो पेपर लीक था इसका क्या मैटर था, इस पे भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे दोस्तों कि जो इस समय परीक्षा हो रही है 2024 की जुलाई 7 तारीख को, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि इस बार नंबर क्यों घटे। नंबर इस बार कम से कम 10 से 15 नंबर सबके घटे थे। तो क्यों घटा था, इसकी कारण की पता करेंगे हम, क्या कि कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं कि सीटेट की परीक्षा थोड़ा क्रिटिकल हो चुकी है और अब तैयारी करने की ज़रूरत है, और अच्छी तरह से तैयारी करें कि जो हमारे 10 से 15 नंबर घट रहे हैं इसको हम कैसे पूरा करें, कहाँ से हमारी कमियां हो रही हैं, इसको भी देखना है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर, कि इस बार जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था, ठीक है, 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था, इसका पेपर क्या हुआ था, लीक हो गया था। ठीक है, इसका पेपर लीक हो गया था, व्हाट्सएप पे दौड़ रहा था इसका पेपर। ठीक है, अब पेपर जब लीक हो गया तो बताया गया कि इस बार ऐसे बेकदर पेपर लीक हुआ था कि सबके पास पेपर पहुंच गया था, जिससे संख्या बताया जा रहा है कि मतलब 5 से संख्याएं लगभग बताया जा रहा था कि 5 से 8 लाख बच्चे पास हो सकते हैं इस बार जनवरी में जो परीक्षा हुई थी। ठीक है, और हुआ क्या कि 2.25 लाख बच्चे ही पास हुए। ठीक है, 2.25 लाख बच्चे पास हुए। तो इसमें क्या हुआ था, तो देखिएगा, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें नेगेटिव पूछा गया, तो उसका नेगेटिव ही आंसर आना चाहिए था, तो उसका पॉजिटिव आंसर आया था। ठीक है, संस्कृत में 2-3 क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया गया था, साथ में हिंदी के भी कर दिए गए थे, यानी लैंग्वेज से तो क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए गए थे। तो मैं आप सभी लोग को बताऊं कि इसमें सीटेट की थोड़ी सी चालाकी भी थी कि थोड़े से देखिए सीटेट करता क्या है सीबीएसई, कि क्वेश्चन जो होते हैं, जो पैडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, पैडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर सीटेट यानी सीबीएसई कुछ भी कर देगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका ऑथेंटिक प्रूफ मिल ही नहीं पाएगा और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसमें यही होता है। तो उसमें क्या किया गया कि 10 से 5 क्वेश्चन इधर उधर कर दिए गए थे, जिससे आप देखो, क्वेश्चन जिसका 95 था, जिस बच्चे का 95 था वो सीधे 85 पर आ गया। ठीक है, जिस बच्चे का 100 नंबर था, ठीक है, वो बच्चा सीधे 85 पर आ गया। जिस बच्चे का 92 नंबर था वो सीधे 80 पर आ गया। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि पास हो रहे थे, वो फेल हो गए। अब इतना तो बुरी स्थिति नहीं है कि यूट्यूब के जो टीचर हैं इतने मतलब गलत तो बता नहीं सकते। चलो 2-3 क्वेश्चन का मानता हूँ, 2-3-4-5 क्वेश्चन तक मानते हैं कि रॉन्ग हो जाता है यूट्यूब से, क्योंकि वो भी टीचर्स जो पढ़ाते हैं अच्छे तैयारी करके, अच्छे नॉलेज के साथ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब से मिलाने से क्या हुआ था, इस बार बच्चे यूट्यूब से मिलाए थे, तो यूट्यूब से कितना क्वेश्चन यूट्यूब से मिलाया था, तो क्वेश्चन सबका 95 सही हो रहा था, 90 आ रहा था, 95 आ रहा था, और जब आंसर किया आया था तो सीधे 80 पर आ गए। ये भी दुख की बात हो गई। तो मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जो नंबर्स कम हुए हैं, ठीक है, उसमें सीबीएसई ने आंसर को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब पैडागोजी को जो इधर उधर कर दिया, तो लीक वाला मैटर भी छुप गया कि भाई लीक भी नहीं हुआ, बच्चे कम भी पास हुए। बच्चे जो टोटल थे वो 27 लाख थे। ठीक है, कितने थे, 27 लाख थे, और पास कितने हुए, 2.25 लाख।
ठीक है, 2.25 लाख। तो कोई कह ही नहीं पाएगा कि पेपर लीक हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक बात की होगी तो सबके नंबर घटे थे इस बार, क्या आगे भी घट सकते हैं? तो दोस्तों इस बार मैं आप सभी लोग को बताऊं कि स्कोर कम से कम आप लोग 120 की तैयारी करिएगा, 120 की, कि ताकि ऐसी आपत्तियां देखने को मिल जाए तो आपके स्कोर 100 से कम ना हो, ठीक है, 100 नंबर से कम ना हो। तो 120 टारगेट बनाकर तैयारी करिएगा। आप चलिए बात करते हैं आपत्ति वाले क्वेश्चन का क्या हुआ, ठीक है। आपत्ति वाले क्वेश्चन का क्या हुआ, तो देखिए अगर आपके स्टेट में आपत्ति पड़ेगा ना, तो उस आपत्ति पर जो वहाँ का स्टेट का जो टेट होता है, तो वहाँ पर बताया था कि इस क्वेश्चन में बढ़ेगा, इस पर नहीं बढ़ेगा, इसका ऑथेंटिक प्रूफ मिल गया है। लेकिन सी टेट क्या करता है कि जब आप आपत्ति कर देंगे तो आपत्ति का कोई आंसर ही नहीं देता है, सीधे वो रिजल्ट जारी कर देता है, ठीक है। तो किसी किसी के 1 नंबर घट जाते हैं, किसी किसी के 1 नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा ही होता है। कभी कभी तो आपत्ति के क्वेश्चन को आप 1000 रुपये लगा कर दो, कोई मतलब नहीं है और नंबर बढ़ता भी नहीं है। तो सी टेट में कभी आपत्ति करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपत्ति से क्या हुआ इस बार, आपत्ति से क्या हुआ कि क्वेश्चन इस बार बढ़े नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। क्या आगे जो पेपर आने वाला है, आपका जो पेपर आने वाला है उसका क्या होगा? 1000 रुपये तो वापस भी नहीं हुए, लीक हुआ था। तो अब जो आने वाला है 7 जुलाई को जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 7 जुलाई को, क्या वहाँ पर भी पेपर लीक होंगे? क्या वहाँ पर भी पेपर लीक होंगे? तो देखिए लीक का मैटर तो सदियों से चलता है, थोड़ी मोड़ी समस्या होती रहती है, लेकिन इस बार तो बेकदर हुआ था, तो इस बार रिजल्ट भी बेकदर बन गया, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी लोग को बताऊं कि जब पेपर लीक होता है तो सी टेट का पेपर अगर लीक हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें 75 नंबर जो होता है ना, उसमें 75 नंबर पेडागोजी होती है और प्लस 75 नंबर क्या होता है आपका थ्योरी लेकर होता है। तो ये 75 नंबर तो हल करने में ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये अगर आप हल करेंगे तो उसका पढ़ना भी चाहिए। तो सी टेट का जो है हल करना सोचेंगे कि पेपर मिल गया हल कर लें, तो आप हल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए निक के चक्कर में बच्चे इस बार बहुत से फेल हो गए थे, ठीक है। अब चलिए आइए बात कर लेते हैं। अब जो है 7 जुलाई में आप लोग प्रण लीजिए, कसम खा लीजिए कि 7 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है, अगर पेपर लीक भी होगा तो हम पेपर नहीं लेंगे, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, पेपर आपको नहीं लेना है, कहीं भी कुछ भी हो, आपको अपने नॉलेज से तैयारी करिए। क्योंकि झूठ मूठ के भी पेपर कभी कभी वायरल होते हैं और उसके चक्कर में बच्चे फेल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर उसमें आंसर कुछ और दिया है, आपके नॉलेज में कुछ आंसर और है, तो वो भी फेल हो जाएंगे। तो लीक के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब अभी से प्रण कर लीजिए कि अगर ऐसी संभावनाएं अगर आती भी है आगे परीक्षा में, तो हम उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, जो अपना नॉलेज है उसका ही प्रयोग करेंगे और अच्छी तरह से पास करेंगे, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो लीक का चक्कर है ना, ये बच्चों को फेल करने का ही चक्कर होता है। लीक पेपर हो या ना हो, लेकिन बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग को मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि चाहे कोई लीक करा ले, चाहे कुछ भी करा ले भैया, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको परीक्षा देना है, पास होना है। तो अपने नॉलेज की तैयारी करिए। अब आपके पास 3 से 4 महीना बचा हुआ है, ठीक है, 3 से 4 महीना बचा है। अब इसकी तैयारी कैसे करना है ये आप अपने ऊपर निर्भर करते हैं। फिर भी आप 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे कम से कम पढ़ना चालू कर दीजिए, 4 घंटे कम से कम पढ़ना चालू कर दीजिए। और जब परीक्षा आ जाएगी आपकी तो उसको 6 घंटे से 7 घंटे कर दीजिएगा। अगर जिसका स्कोर 120 नहीं आएगा तो मुझसे कहिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो स्कोर और नाम मात्र करेंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो अब लीक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पहली बार है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।